Let's unwind question number 13. Translate the following statements into chemical equations and then balance them. तो ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू, मैंने बोला था आपको कि एक्सरसाइज शुरू हो गई है। अब इसमें देखिए कितना पुराना क्वेश्चन आ गया कि अब हमें इसका इक्वेशन बनानी है और फिर बैलेंस करना है। कोई बात नहीं, हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया बना लेंगे। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट कितने बार कर चुके हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट है। पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अरे भैया हाइड्रोजन को हटा रहा है, क्या बढ़िया बढ़िया रिएक्शंस है। हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विद नाइट्रोजन टू गिव अमोनिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। कूल। तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसके रिएक्शंस लिखते हैं, बैलेंसेस हमें याद है, और उसके बाद हम इसे बैलेंस भी करेंगे इस बार। ठीक है, तो ये रहा हमारा सबसे पहले H2, ये है हमारी गैस, प्लस N2 हाइड्रोजन कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म NH3। अब यहां पे देखने लायक बात क्या है, अब हम इसे बैलेंस करना। भाई हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को मिला के हमने बना तो लिया है अमोनिया। राइट साइड में अगर प्रोडक्ट में देखें तो हाइड्रोजन 3 है, लेफ्ट में 2 है। गड़बड़ है, 3 और 2 का एलसीएम लेना पड़ेगा, दोनों को 6 बनाना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पे इसको 3 से करना पड़ेगा, तो ये 6 हो गए, और मुझे यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, तो ये हो गया 6। हाइड्रोजन से शुरू क्यों किया, नाइट्रोजन से क्यों नहीं किया? क्योंकि हाइड्रोजन में ज्यादा डेफिसिट आ रहा था, ज्यादा डिफरेंस आ रहा था। अब हाइड्रोजन यहाँ पे भी राइट साइड में भी 6 एटम है, लेफ्ट साइड में भी 6 एटम है, हाइड्रोजन सेटल्ड है। अब नाइट्रोजन देखिए, लेफ्ट साइड में 2 हैं और राइट साइड में भी 2 हैं, तो ये तो बैलेंस हो गए भाई, खत्म हो गया काम। दूसरा देखते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, ये गैस है, प्लस ऑक्सीजन, ये भी गैस है, और ये बनाया हमने वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस। बैलेंस कैसे करेंगे? अगर हम हाइड्रोजन पे फोकस करें तो रिएक्टेंट में हाइड्रोजन है 2 और प्रोडक्ट में भी है 2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सल्फर 1 है, वहां पे भी 1 है। ऑक्सीजन राइट साइड में भी 2 है और लेफ्ट में भी 2 है। वाओ, कुछ गड़बड़? वाओ, ये तो पहले से ही बैलेंस लग रहा है मुझे। सल्फर 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 3। अरे यार, ऑक्सीजन कैसे मिस हो गए हमसे? ऑक्सीजन 3 है। अब क्या करें? कहां पे ऑक्सीजन ज्यादा है? ऑक्सीजन ज्यादा है प्रोडक्ट में, तो हमें यहां पे लेके आना पड़ेगा। लेट्स से क्या करें? सल्फर यहां पे है, अगर हमने यहां पे लिखा 3 ऑक्सीजन 3 होगी 6, ये 2 है, करना पड़ेगा 2, तो ये हो गई 4, ये हो गई 2। अभी तो हमने सिर्फ ऑक्सीजन बैलेंस किया है, ऑक्सीजन को बैलेंस किया है हमने, क्योंकि यहां पे 2 और ये 2 और 2 4 6, टोटल 6 ऑक्सीजन एटम है। यहां पे अब 3 × 6 हो गए। लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि अब हाइड्रोजन बैलेंस आउट हो गया, हाइड्रोजन 2 से 4 हो गया है, यहाँ 2 था, तो मुझे यहाँ पे कम से कम 2 लगाना पड़ेगा। यहाँ पे सल्फर अब 2 हो गया है, लेकिन सल्फर यहाँ पे भी 2 हो गया है, तो चैन की सांस ले सकते हैं, राइट? तो देखिए कितनी आसानी से हमने इसको बैलेंस कर लिया। बहुत ही हिट एंड टाइल मेथड है, कोई जबरदस्त कोई साइंस नहीं है बैलेंसिंग। आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक बड़े एटम से शुरू करेंगे जिसमें ज्यादा जोड़ घटाने की जरूरत है, तो वो ज्यादा बेहतर है। Now barium chloride react with aluminum sulfate to give aluminum chloride and a precipitate of barium sulfate. तो लिख देते हैं बेरियम क्लोराइड प्लस Al2SO4 होल थ्राइस, और इससे बन रहा है AlCl3 प्लस यहां बन रहा है BaSO4। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये है क्या?
देखिए बेरियम क्लोराइड बहुत सिंपल सी चीज़ है, बेरियम को 2 इलेक्ट्रॉन देने थे, क्लोरीन को 1 लेना था, तो ठीक है 2 क्लोरीन आ गए BaCl2। एल्यूमिनियम को 3 देने थे, SO4 को 2 लेना था, तो वो क्रॉस किया और Al2SO3 होल ट्वाइस, जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है Al2O3, बिल्कुल वैसे ही, और एल्यूमिनियम क्लोराइड बना और ये बना। नाउ राइट साइड में अगर हम देखें क्लोरीन 3 है, लेफ्ट साइड में देखें क्लोरीन 2 है, यहाँ गड़बड़ हो रही है। तो अगर मैं इस 3 को 6 कर दूं और इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके 6 कर दूं, तो क्लोरीन तो सॉर्ट आउट हो गए। अब क्या प्रॉब्लम आ गया कि बेरियम राइट साइड में 1 रह गया और लेफ्ट साइड में 3 हो गए, है ना। रिएक्टर में देखिए 3Ba लिखा हुआ है और राइट साइड में सिर्फ BaSO4 है, तो मुझे इसको करना पड़ेगा 3। अब इससे क्या प्रॉब्लम हो गई, एक नई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, SO4 हो गया 3, लेकिन लेफ्ट में भी SO4 3 था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। वाओ, ये तो बैलेंस होता हुआ नजर आ रहा है। फिर से देख लेते हैं, क्लोरीन प्रोडक्ट में है 3 और 2 6, 3 दूनी 6, लेफ्ट में भी है 3 दूनी 6, बेरियम है 3 एटम, लेफ्ट में भी है 3, SO4 है 3 टाइम्स है ना BaSO4, तो SO4 भी 3 टाइम्स हो गया और लेफ्ट में भी SO4 3 टाइम्स है, Al उधर 2 है इधर 2 है, हो गया बैलेंस। ओके, नेक्स्ट, पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर, पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, देखते हैं क्या होता है। पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोजन, सॉरी वाटर टू गिव KOH, ये सॉलिड सा बेस बना रहा है भाई, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। ठीक है, जैसे सोडियम और वाटर मिला के सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, वैसे ही पोटेशियम और वाटर को मिला के भी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाया। दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग और सॉलिड बेस है। ओके, सो एसिड बेसिस सॉर्ट से बढ़ेंगे। पोटेशियम एंड ये क्या हो रहा है, देखिए H राइट साइड में कितने हैं, 3। अरे मैंने प्लस नहीं लगाया क्या, H राइट साइड में 3 है, लेफ्ट साइड में 2 है, तो कुछ करना पड़ेगा। ये हमने 2 लगाया तो ये हो गए 4, और यहाँ 2 लगाया तो ये 2 और 2 ये भी हो गए 4। हाइड्रोजन सॉर्टेड है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे भी 2 है, ऑक्सीजन सॉर्टेड है, के प्रोडक्ट में 2 है और रिएक्टेंट में भी 2 होने चाहिए, तो ये हमने कर दिए। सिंपल हिट एंड ट्रायल है भाई, बड़े आराम से आप अपने आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। सिंपल सी बात है, आप ये समझ के चलिए कि के काजू की बर्फी, हाइड्रोजन भी एक तरीके का मिठाई और ऑक्सीजन एक लड्डू। अब ये एक डिब्बे हैं, एक मतलब टोटल मिला के जो पीसेस हैं वो बराबर रहने चाहिए, कि अगर 2 पीस आए थे तो यहाँ पे भी तो 2 पीस है ना। अब ये पैकेट अलग कर दिया ना, KO और H को एक साथ पैक कर दिया, तो क्या हो गया, तो ये 2 पैकेट हैं, तो इसमें 2 ये वाली मिठाई है, 2 ये वाली है, 2 ये वाली है, तो ऐसे करके गिनेंगे तो भी हो जाएगा। इमेजिन करने में क्या जाता है, मीठा मीठा सोचिए, केमिस्ट्री ईजी लगने लग जाएगी। ठीक है आगे बढ़ते हैं, ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 30।